आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास का एक ऐसा सामर्थ्य प्रचार सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर मसीह लोग की आंखें सचमुच खुल गई। उस सामर्थ्य प्रचार को सुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो आप प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे, इसलिए आप उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। हम तो बाइबल को धर्म की किताब समझ करके मानते हैं। कभी परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता समझ के इस किताब को पढ़ा था क्या? हम तो बेंच गरम कराते हैं 2-3 घंटे और 10 रुपए दान चंदा दे आते हैं भिखारी की तरह परमेश्वर को भी। अभी उठा के देखिएगा 10 की नोटों में कबड्डी हो रही होगी, 100 तो सपने में आता है और गुलाबी का तो बात ही मत करना। तो हम कहां से करोड़पति बनेंगे? हम रहे कंजूस नंबर 1, चिल्लर कबड्डी खेलते हैं थैली में, और उस थैली का भी नाम हमने क्या दे दिया? चंदे की थैली। इसका मतलब है चंदा जो है ना वो भिखारियों को देते हैं। जब कोई रास्ते पर मर जाता है तो उसकी मैयत करने के लिए 10-10, 20-20 चंदा करते हैं। तो मेरे मालिक की मैयत निकली है। जो 10 रुपए मेरे मालिक को चंदी की थैली पर डाली थी आपने, जिसने अपना बेटा दे दिया उसका आकलन 10 रुपए से करते हैं आप। अरे साहब 25 रुपये की कुर्सी में बैठे हो आप और 10 दिया था, 15 कौन देगा कर्जा बैठने वाली कुर्सी का? जरा अच्छे से सोच लेना आप। कंजूसों को मेरा मालिक कभी भी प्यार नहीं करता। हम तो पूरी प्रॉपर्टी हड़प के बैठे हैं मालिक की। कभी ऑक्सीजन का बिल सोचा था? एक वैज्ञानिक कहता है अंबानी की दौलत जितनी है ना, अंबानी पैदा होने के बाद से लेकर मरने तक इतनी ऑक्सीजन पी लेता है कि उसकी पूरी की पूरी संपत्ति बेच करके केवल ऑक्सीजन का टैक्स दिया जाता तो अंबानी रोड पर एल्यूमिनियम की प्लेट लेके खड़े हो जाता। इतनी दौलत ऑक्सीजन के लिए ना आपको खर्चा हो जाती। उस मालिक को तुम 10 रुपए से तौलते हो। नहीं जाए दान देंगे। आपको मालूम है दान किसको देते हैं? जिसका घर जब गिर जाता है उसको सरकार टीन दान, भू दान, बकरी दान, कंबल दान, बर्तन दान देती है। मेरे बाप का क्या गिर गया जो तुम जो दान लेके आए हो? न चंदा चलता है न दान चलता है। वो तो राजा है। राजा को चंदा नहीं चलता, राजा को दान नहीं चलता। वो तो भेंट का मालिक है, उसको भेंट दिया जाता है। जब वो पैदा हुआ था तो लोगों ने सोना मुर लोभान, सोना लाया था, तुम 10 की नोट लाए हो। उसकी पॉलिश भी नहीं मिलती 10 रुपए में। सावधान। हमने सन 90 में नौकरी छोड़ी थी ना तो 3 सितारे की वर्दी उतार के प्रभु की थैली में डाली थी और 12 साल की ग्रेजुएटियन प्रोविडेंट फंड में से 10 रुपए भी अपने लिए नहीं लिया था। सब कुछ 12 साल का प्रभु की थैली में दे दिया। हम टोटल रोड में थे, गाय के कमरे में रहा करते थे सन 90 में जब नौकरी छोड़ी थी हमने। हमारे पास बाथरूम नहीं था। हमारी पत्नी को नहाने के लिए बाथरूम नहीं था। 4 बांस ला करके हमने शक्कर के 3 बोरे से बाथरूम बनाई थी और मैदान जाते थे कमोट का इस्तेमाल करने वाले। हाथ मारो तो गड्डी और लात मारो तो नोट। सर ऐसे तेज तर्रार 3-3, 4-4 बंदूक कहां छुपा के रखते थे हमको मालूम नहीं है। पूरे बदन के अंदर में औजारों से लैस रहा करते थे। ये नहीं तो वो नहीं तो वो तो काम आ ही जाएगा। परंतु आज हम रोड में थे, हैंडपंप में नहाते थे जांगिया पहन करके, बाथरूम था ही नहीं। मैदान जाते थे लोटा लेकर के। मेरे प्रियो, वहां से हमने सेवा शुरू करी है। बाइबल का प्रचार बहुत आसान बात है, परंतु बाइबल के परमेश्वर के पीछे चलने के लिए ना एड़ी का पसीना निकल जाता है। आज हम पैर में पैर डाल करके ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे पिक्चर देख रहे हैं और पैर भी हिलाते रहते हैं। हमें जरा भी सभ्यता नहीं। अरे भाईजान, सामने वाले से पूछो, जूतों और चप्पलों को बाहर उतार के आते हैं और जब अपने इष्ट को स्मरण करते हैं तो 7 कदम पीछे आते हैं, तब पीठ दिखाते हैं। हम तो चर्च में जूता पहन के घुस जाते हैं। कौन बोला हमारे पास में इज्जत है मालिक की जिसने दुनिया बनाई है? खैर, आ गई बात, बता दिया। हम सिस्टमैटिक नहीं ऑटोमेटिक हैं। बात ऑनलाइन है। याद रखिएगा, हमने ये निश्चय नहीं किया है कि हमें करना क्या है। चलिए सर वापस लौट आए। बाइबल कहती है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रहना, जिससे कि तेरा मुकुट, बात मुकुट की है,
तेरा मुकुट छीनने ना पाए। मुकुट मतलब राजकुमार होने की विरासत, संपत्ति। परमेश्वर ने हर मनुष्य को संतान और संतान के बाद में पुत्र होने का अधिकार दिया, जिससे कि वो राजा है तो हम राजकुमार बन जाएं। अज्ञानता के कारण हम बंधुआई में पड़े हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं। आगे चलें, यहां लिखा हुआ है तेरा मुकुट छीनने ना पाए। यदि किसी व्यक्ति को अपने मुकुट को छीनने से बचाना है तो क्या करना होगा? यहां लिखा हुआ है कि जो कुछ तेरे पास है। अब हमारे पास क्या है? ब्लड प्रेशर और शुगर को छोड़ के हमारे पास क्या है? टेंशन है, बीबी का प्रॉब्लम है, पति का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, अम की बीमारी, ढम की बीमारी। हम तो भाई जैसे ट्रक कचरे से लदा हुआ है, समस्याओं से ऐसे ही लदे हुए हैं। प्रभु क्या बोलता है? जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे, मतलब बीमार रहे ना, सदा बहार, सदा बीमार। ना 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 ना, ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम होवे किसको ये बातें कौन और किस परिस्थिति में लिख रहा है। ये जो संदेश है फिलाडेल्फिया के दूत ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखा। लिसन मी केयरफुली। यदि 7वें पद से पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख। अब जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है वो 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया है। यदि हम कलीसियाओं का अध्ययन करें तो 7 कलीसियाओं में परमेश्वर ने एक ही सीरीज में होकर के उन्हें अपनी बात कही। हम बहुत शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। सबसे पहले नंबर में, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, सबसे पहले नंबर में कलीसिया का नाम है। दूसरे नंबर में उस कलीसिया में प्रभु ने अपना एक परिचय दिया। हर कलीसिया के सामने अलग अलग परिचय है। इफिसुस की कलीसिया के परिचय में प्रभु जी बोलते हैं जिसके हाथ में 7 तारे हैं। स्मुरना की कलीसिया में कहते हैं अपने परिचय में कि मैं प्रथम और अंतिम हूं। पेरगमुस की कलीसिया में कहते हैं जिसके हाथ में 2 धारी तलवार है। और सरदीस की कलीसिया में परमेश्वर कहते हैं जिस परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे जिसके हाथ में हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थी प्रचार को किया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आपको हम बताना चाहते हैं, और आज आप चिंतित हैं या आज आप प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं तो आप विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आज ही आपकी जिंदगी में एक सामर्थी चमत्कार करेंगे। और यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको देंगे। और आप सभी इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप कमेंट में आमीन टाइप करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपको प्रभु यीशु मसीह के दास का प्रचार कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप इस सामर्थी प्रचार को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपको द्वारा सच्चाई को जान सके। और आज आप एक मसीह होके दोहरा जीवन बिताते हैं, संसार को भी मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आप गलत राह पर हैं। आज ही आप यीशु मसीह के नाम से मन फिराए, पश्चाताप करें और 100% अपना जीवन खुदा को समर्पित कर दें। यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को उसी दिन सचमुच बदल देंगे। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति से शेयर कर दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, परंतु चोर और किसी काम के नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें।
करें। आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको बड़े बड़े काम करने के लिए चुना है, इसलिए अपने आप को पहचाने। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाता। ऐसा हमारा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार ने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया है। आप इस वीडियो को एक लाइक करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।